तो आपके दिल पे यकीनन एक बोझ बन जाना चाहिए, क्योंकि ये आज हम वीलॉग नहीं कर रहे, ये आपके साथ एक नेकी कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए एक नेकी कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह के फ्रॉड शुरू हो गए हैं जिसमें लोग लाखों रुपया करोड़ों रुपया अपना गंवाना शुरू हो चुके हैं, और कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट कर दिया जाता है कि जिसके अंदर इंसान के पास ऑप्शन ही नहीं बचता सिवाय इसके कि वो उस फ्रॉड के अंदर फंस जाए। मेरी अपनी ही फैमिली में एक वाकया हुआ, उसके बाद मैंने इस वाकये को डिटेल से डिस्कस किया और पूरा इन्वेस्टिगेट किया बहुत सारे लोगों के साथ, तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आई कि ये वाकया तो बहुत अरसे से होते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो एजेंसीज हैं वो इसे रोक नहीं पाई, जो यकीनन अब तक रुक जाना चाहिए था। होता जी, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा सिर्फ, और उसके बाद डिटेल से फिर स्टोरी जावेद साहब की तरफ ले जाएंगे कि अचानक आपको कोई कॉल आ सकती है और उस कॉल में यह कहा जा सकता है कि आपका कोई प्यारा जो है वो किसी के पास है, और फिर हो सकता है आप अपने उस प्यारे की आवाज भी सुने। ये कंडीशन क्या होगी, ये पूरी डिटेल से आपको बताते हैं अपने इस चैप्टर में, और ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अब ये है बड़ी वैसे खौफनाक सी चीज़ यार, और अब क्योंकि एआई आ गई है और एआई में आपकी आवाज़ को कॉपी किया जा सकता है कोई, और बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो बहुत सारे अब अगवाकार हैं या फिर वो फ्रॉडिये हैं, वो टेलीफ़ोन करके, या उनके पास पहले से आवाज़ होती है आपके बेटे की, आपके बच्चे की, उन्होंने कहीं न कहीं से ले ली होती है। अब उसको उन्होंने कॉपी किया होता है और कॉपी करके उसके बाद वो फ़ोन करते हैं, वो ये कहते हैं जी कि आपका बेटा जो है हमारे पास है या आपकी बेटी हमारे पास है। और इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है उनके पास कि वो पूरी एहतियात करते हैं कि उस वक़्त उनका बच्चा स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, घर पे ना हो। और दूसरा ये है कि टाइमिंग उन्होंने बड़ी साइकोलॉजिकल इस टाइप की रखी होती है कि मर्द घर पे ना हो, बीवी घर पे हो। अब औरत अपने बच्चे के मामले में बहुत सेंसिटिव होती है। तो अचानक में एक फ़ोन आएगा और फ़ोन आके उन्हें कहा जाए कि आप अमेरिकन भी बोल रही हैं? तो वो कहेगी हाँ, क्योंकि जब भी इस टाइप की बात होती है ना, तो माँ का दिल बड़ा नाज़ुक होता है, उसका साँस चढ़ना शुरू हो जाता है कि पता नहीं क्या हुआ है, मेरे बेटे के बारे में कौन पूछ रहा है? या वो कहेगी कि आप नीलम की अम्मी बोल रही हैं? तो अब नीलम की अम्मी तो अपनी बेटी से ज़ाहिर है परेशान हो जाएगी नाम सुन के। तो वो कहेगी हाँ, क्या हुआ है? किस तरह हुआ है? तो वो कहेगा जी हमने इनको अगवा कर लिया है और हमारी कोई डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए तलाश करने हैं या इंतज़ार करना है। तो ये हमारा बड़ा छोटी-सी डिमांड है, और ये छोटी-सी डिमांड जो है ना 5 लाख की है या 6 लाख की है या 3 लाख की है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरी तौर पे ये पैसे भेजें ताकि हम आपके बच्चे को, आपकी बेटी को रिलीज़ कर दें। और अगर आप लेट करेंगी तो एक तो पैसे बढ़ते जाएँगे, दूसरा हम आपके बच्चे को या आपकी बच्ची को लेके दूर निकल जाएँगे। तो फिर आपको ये मिलेगा नहीं। तो आपके पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। तो वो टाइम अमूमन आधे घंटे का, घंटे का दिया जाता है, और उसी के अंदर-अंदर बंदे ने बंदोबस्त करना होता है। और दूसरा बाज़ लोग क्योंकि उनके पास कैश भी पड़ी होती है, कुछ ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने का भी इन्होंने पूरा मैकेनिज़्म बनाया होता है। ये कोई ऐसा ईज़ी पैसे का अकाउंट देते हैं कि बंदा समझता है कि कोई मसला नहीं, अभी पैसे दे देते हैं ना जी, उसके बाद हम बंदा ट्रेस कर लेंगे, पकड़ा जाएगा ये। या फिर ये अकाउंट है, उसके अंदर पैसे जा रहे हैं, तो उसके बाद हम पकड़ लेंगे इसको, ये इसने कहाँ जाना है। लेकिन उसके लिए उन्होंने प्रॉपर बंदोबस्त किए होते हैं, लोगों के शनाख्ती कार्ड पे लोगों के नाम से सिम्स लेके इन्होंने प्रॉपर वहाँ पे उसके ईज़ी पैसे के अकाउंट्स बनाए होते हैं, और उन लोगों का, उन बेचारों का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। उन्हें मालूम भी नहीं उन्हें होता कि हमारा अकाउंट इस तरह मिसयूज़ हो रहा है। और उसके बाद जब पुलिस उनके घर जाती है तो पता चलता है कि वो बंदा तो है ही नहीं, वो बेचारा, और उसको लतर-लुतर मार के पुलिस अपने घर चली जाती है, कहती है कि यार ये वो नहीं निकला। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अलमिया इसके अंदर, सारी इस गेम के अंदर है, वो ये है कि मैक्सिमम लोग जो है वो पुलिस कंप्लेन करते ही नहीं। वो कहते हैं कि ठीक है यार, हमारा बच्चा आ गया, हमारी बेटी आ गई है, तो अब हमें इसको ज़्यादा स्कैंडल नहीं बनाना चाहिए। 3 लाख था, 5 लाख रुपया था, बस ठीक है। लोग उसको ऊपर लानत भेज के चुप कर जाते हैं और रिपोर्ट नहीं होता। अब सवाल ये है कि फ़र्ज़ कर लो कि आपको फ़ोन कॉल आ गई और आपको कहा गया जी कि देखें आपका जो बेटा है ना, उसको हमने अगवा कर लिया। तो अब आपको हम ये ऑप्शन देते हैं कि आप पुलिस के पास चले जाएँ और तलाश करते रहें अपने बच्चे को। इसको लेके हम निकल जाएँगे, या आपको वापस नहीं मिलेगा, या इसको मार के हम किसी खाई में फेंक देंगे, तो आपको इसकी लाश ही मिलेगी। और दूसरा तरीका ये है कि हमारी डिमांड बड़ी थोड़ी है, कोई बहुत ज़्यादा हम आपसे करोड़ों रुपए नहीं माँग रहे, हम आपसे सिर्फ 10 लाख रुपए माँग रहे हैं। ठीक है? और 10 लाख को थोड़ा-सा घुमा-फिरा के कम भी कर देते हैं। ठीक है। और आपके पास आधा घंटा है, आधे घंटे के अंदर-अंदर आपने ये पैसे हमें देने हैं। तो आपका रिएक्शन ये होगा कि आप मेरे बेटे से बात करवाएँ। ऐसे ही होता है ना? जी। तो दूसरी तरफ से आपके बेटे की आवाज़ वाक़ई आएगी, और वो आपके बेटे की आवाज़ ही होगी। और या आप कहेंगे कि मेरी बेटी से मेरी बात करवाएँ, और वो बेटी की ही आवाज़ होगी। फिर बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि आप कहते हैं जी कि वीडियो कॉल पे हमें लेके आएँ, ठीक है? तो वीडियो कॉल के बजाय वो कहते हैं जी हम आपको क्लिप भेज देते हैं अभी, तो आप सवाल करें जो आपने करना है, तो आपकी बेटी की रिकॉर्डिंग करके हम भेज देते हैं आपको, या बेटे की रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं। तो आप कहते हैं कि नहीं, ये नहीं, हमारी लाइव करवाएँ, तो वो कहते हैं लाइव नहीं कर सकते, इस तरह आप हमें लोकेट कर लेंगे। ठीक है? तो ये नहीं हो सकता। आप सवाल करें, आप सवाल करते हैं तो उनके पास एआई का पूरा सिस्टम होता है, इसी वक्त वो बाकायदा वीडियो बना लेते हैं, उसके पास पहले से प्रिपेयर होती है, उसके ऊपर उन्होंने ऑडियो लगानी होती है, या उसकी ऑडियो जो होती है उसी वक्त वो क्योंकि सब फार्मूला उनके पास तैयार होता है, और वो जवाब रिकॉर्ड करवा के तो उसी वक्त भेज देते हैं। इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, आपके पास बेफाम की 2 से 3 सिनेरियोज आपको बताता हूँ। जब मैं इस पे इन्वेस्टिगेट किया, कंप्लीटली मुख्तलिफ लोगों से बात की, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई कि लोग कर क्या रहे हैं। एक वाक़या में इस तरह से होता है, जो मेरे एक बहुत करीबी लोगों में ये वाक़या हुआ, उसके अंदर ये हुआ कि फ़ोन कॉल आई और फ़ोन कॉल में कहा गया कि आपका भाई हमारे पास है, हमने अरेस्ट कर लिया और रेप केस में अरेस्ट किया। ठीक, वो पुलिस की तरफ से। हाँ, पुलिस की तरफ से, मैं एएसआई बात कर रहा हूँ। रेप केस में पुलिस की एक और कहानी भी मैं आपको सुनाऊँगा। हाँ जी, रेप केस में ये अरेस्ट हुआ है और आप फौरी तौर पे हमें 5 लाख रुपया भेज दें। ठीक है?
तो उन्होंने आगे से कहा जी कि ये मतलब परेशान हो गया आगे हाँ वाले कि सर, ये किस खुद तरह से आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये अपने भाई की आवाज सुन लें। अब हुँ, भाई की रोते हुए आवाज आई। रोते हुए आवाज ये थी कि किसी तरह से मुझे बचा लें, किसी तरह बचा से मुझे बचा लें, दे दें जो ये कहते हैं। अब एक बंदे को यकीन करने के लिए इतना काफी होता है। अब वो घबरा गए, इर्द गिर्द कुछ और लोग भी मौजूद थे, तो उन्होंने थोड़ा सा सेंस किया, उन्होंने करके जब इन्वेस्टिगेट किया तो एक बंदे के साथ ये हो चुका था, उसे पता चल गया कि ये फेक कॉल है। हाँ, फेक कॉल है। उसने पेपर पे लिख के दिया जल्दी से, उन्होंने कहा फेक कॉल है, ऐसे मत करें। उन्होंने हुँ, कहा जी अब मैं कॉल ड्रॉप करके आपको पैसे भेजता हूं, हुँ, हुँ, ठीक है। उन्होंने कॉल ड्रॉप नहीं करने दी। हुँ, उन्होंने कहा अगर आपने कॉल ड्रॉप की तो ये आपका भाई गायब कर दिया गायब कर जाएगा, दिया जाएगा, फिर नहीं ठीक आपको है। मिलेगा। इतना प्रेशर बिल्ड किया कि उस कॉल को ड्रॉप नहीं करने देते, कि इसे सोचने का मौका नहीं देना कि कहीं किसी से बात ना कर ले। ठीक है। एक और वाकया मैंने पूछा, हमारे एक और ऑफिस कुलीग थे, उनसे ये मैंने बात की, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे भाई को कॉल आई, हम शादी में बैठे हुए थे, मैं अपने भाई के सामने बैठा हुआ, तो उसे कॉल आई कि तुम्हारे भाई को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। कहता मुझे देख के हंसने लग गया कि यार तू सामने बैठा हुआ, हाँ, हाँ। ठीक है। एक खातून को कॉल आई कि आपके बेटे को लेके जा रहे हैं। उसने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई। कई जगह बिल्कुल बेवकूफी, मतलब पता नहीं था, लेकिन कई जगह इतना डेंजरसली इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद है। इन्फॉर्मेशन उनके पास बड़ी पूरी होती है। एक चाचा को कॉल आती है कि आपके भांजे को लेके जा रहे हैं। एक फैमिली ट्री भी आपने निकाला हो तो भांजे का नहीं पता चलता कि भांजा कौन है। भांजा भी मालूम है उन्हें कौन है। आईडी कार्ड की पूरी डिटेल्स उनके पास होती हैं। उनके पास हर चीज मालूम होती है आप कौन से शहर में हैं, और उन्हें यह भी पता होता है कि किस बंदे को कॉल करेंगे तो पैसे निकल सकते हैं। निकल सकता है। अकाउंट्स का भी पता होता है कि इनके अकाउंट में पैसे भी हैं। हाँ, तो ब्रेकी उन्होंने बहुत की होती है। अच्छा, ये इसके अंदर ना एक और बड़ी डेंजरस चीज़ होती है। अगर फर्ज़ करें वो कहते हैं ना कि आपका बच्चा अगवा हो गया, तो ये अमूमन उन दिनों में करते हैं जब बच्चों के पेपर्स हो रहे होते हैं। तो बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर है। अब वो उसके टेलीफोन पे एक्सेस नहीं है कि माँ पूछ ले या बाप पूछ ले। तो वो तो बच्चा तो अंदर है, तो अब उससे कैसे राब्ता करेंगे? कैसे ना उसके राब्ता पास फ़ोन है, ये इन्फॉर्मेशन होती है। ना उनके पास स्कूल है कोई। अब एग्जामिनेशन के लिए गया हुआ है वो। तो अब देखें ना, आइडियल सूरत-ए-हाल है ना कि बच्चे से राब्ता तो नहीं आपका हो मैंने एक सकता। इंस्पेक्टर साहब को कॉल की इस सिलसिले में, एक केस यही जो आपने आपको बताया, मैंने कहा जी ये हुआ है मामला। तो इंस्पेक्टर साहब का आगे से जवाब ये था कि ये कॉल तो मुझे भी आ चुकी है। उन्होंने कहा आपके बेटे को अगवा करके ले जा रहे हैं। तो मैं मुतमईन हो गया कि मेरा तो बेटा ही नहीं है। ना, तो मुझे कहते हैं ये पूरे पाकिस्तान से ये कॉल्स मतलब होती है, जब मैंने ट्रैक करते हैं तो ये उनकी लोकेशंस डिफरेंट शो होती हैं, मुख्तलिफ लोकेशंस आती हैं। ये सब कुछ मालूम होने के बाद, साल डेढ़ गुजरने के बाद, अभी तक हमारी हुकूमत इस काबिल नहीं कि इस फ्रॉड को रोक सके। बहुत सारे मल्टीपल फ्रॉड्स हैं ना। एक टेलीफ़ोन मैं भी आपको बताता हूँ, वो भी बड़ा मज़े का, कि एक दिन मुझे फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा जी डीएसपी साहब से बात करें। साथ ही पीछे ना वायरलेस की आवाज़ें आ रही हैं, ट्रुन ट्रुन की जैसे होती है ना, अच्छा। जैसे कि एक वाक़ई थाने के अंदर बैठे हुए हैं या फिर किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जो पुलिस वैन है उसके अंदर। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि जावेद साहब आप, है तो बुरी खबर, लेकिन आपको बता रहे हैं कि इसमें इसके अलावा अब हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो आपका बेटा जो है ना उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया और हमारी मजबूरी थी इसको गिरफ़्तार करना। तो मैंने कहा हैं? मैंने कहा क्यों, किस चक्कर में कर लिया हुआ है सारा? उसने कहा जी इसने शराब पी के गुलकपड़ा किया है और एक खातून जो है ना उसका दुपट्टा इसने छीन लिया हुआ है और उसको नंगा करने की कोशिश की है बाज़ार के अंदर, और ये बड़ा खौफनाक केस है, तो अब इसके अंदर जान तो नहीं छूट सकती। अच्छा। हाँ, मैंने कहा हैं? तो मैंने कहा मेरे कौन से बेटे ने किया है? कहने लगा आपके 2 बेटे हैं ना, तो आप खुद देखें ना किस बेटे का काम है ये। तो मुझे ज़रा खटक सी हो गई। मैंने कहा ये नहीं यार, बेटे का नाम तो बताओ ना, कौन सा बेटा सर है इस तरह करके। कहता जी आप खुद समझदार हैं, मैं अब आपको क्या बताऊँ? और साथ ही अफरा-तफरी दूसरी तरफ से कि ओ ये जल्दी लेके आओ इसको, ये खातून को साइड पे बिठाओ यार, खातून को क्यों? और ये क्यों रो रही है? इसे कहो अभी अपने अब्बू को फ़ोन ना करे, हम सेटल कर रहे हैं। और जो साहब मोअज़्ज़ज़ आदमी है इनसे हम मामला सेटल कर देते हैं। बेटा चुप कर जा बस, इस तरह से सारे ना इस टाइप की। और दूसरी तरफ से एक बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही है जिसको लत्तर पड़ रहे हैं। अच्छा। तो पूरा स्टेज जो उस साइड से ना हुआ हुआ सारा। तो मैंने उससे पूछा कि ये सेटलमेंट कैसे हो सकती है? कहने लगा खातून है, 6 लाख रुपया मेरा ख़्याल है उसको दे दें, तो ये चुप कर जाएगी। और ये खुद भी मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान की बच्ची है, तो नहीं है इस तरह, हैं? तो बाकी ये है कि वो अगर अपना एप्लीकेशन वापस ले लेगी तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि साहब बड़ी हमारा बेवकूफ, तो आपसे सिर्फ हमारा 6 लाख मांगे। अच्छा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार एक है तो वैसे ठीक है, डेंजरस किस्म की बात है वैसे, अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल नहीं होना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि मेरा एक बेटा जापान गया हुआ है, दूसरा इंग्लैंड पढ़ रहा है। तो अब ये तीसरा बेटे की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से आ गया हुआ सारा, क्योंकि मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मेरा कोई तीसरा बेटा भी है। तो क्योंकि ये दोनों तो है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। कहता नहीं, आपको चौधरी साहब गलतफ़हमी हुई है। उन्होंने चक्कर दिया हुआ है कि वो इंग्लैंड गया हुआ है। वो इंग्लैंड नहीं गया हुआ, वो यहीं बैठा हुआ है और ये सामने है, और नहीं तो ये केस तो चलेगा और थोड़ी देर बाद टेलीविज़न पे खबरें चलने शुरू हो जाएँगी सारी। तो मेरी हँसी निकल गई। मैंने उससे कहा यार बात सुन, पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं। तुम्हें इस वक़्त 1:30 बजे दिन के वक़्त मेरे अलावा कोई बेवकूफ़ नहीं मिला। तो उसने एक लंबी सी गाली मुझे देके ना उसके बाद फ़ोन बंद कर दी। और उसके बाद मैंने वो फ़ोन नंबर कई लोगों को दिया, आज तक ट्रेस नहीं हो सका। तो आप सिर्फ़ इस चीज़ को रो रहे हैं, ये तो बड़ा लंबा-चौड़ा मामला है सारा। एक बार वैसे बंदा दहल जाता है। इसी तरह ये पुराना फराड़ा आ रहा है ना जी कि आपकी गाड़ी निकल आई है तो आप गाड़ी ले लें। एक दिन मेरी वालिदा मेरे पास आई, सांस चढ़ा हुआ उनको कि पुत्र मेरी गाड़ी निकल आई। मैं कहा भाई जी आज तक साड़ी नहीं निकल सकी। वो कहंदे नहीं यार देख तू मैसेज मैनू मैसेज आया होया सारा है। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, मैं क्या अच्छा अम्मी जी उन्होंने कहो ਤੁਸੀਂ रख लो यार कोई निकालो, नहीं वो मेरी पहली बारी ਗੱਡੀ निकली है। मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा यार बेटा बात सुन, ये मेरी वालिदा की गाड़ी निकली है तो मेरी तरफ से आप कबूल करें तोहफ़ा।